में चले जाओ। एगो पगहा टाइप का आ गया अब ईयरफोन। ए उधर बैठो पीछे, बोल रहे तो नहीं समझ में आ रहा है। ये पूरा एक सीध में लड़का रहना चाहिए। नहीं समझिएगा लोग तो बोल देंगे एक बार लड़की सबको बीच में बैठे कचार देगी सब ऐसे। और ऐसे लड़की सब, लड़का अगर साइड में बैठ जाए ना तो आई वाला जूता पहन के आओ किसी दिन, कानी उरिया काट के अलग करने पूछ देगा से। तो देखो उधरे से गई है अभी, जहां तुम बैठा था उधरे से गई है। अब ये मोक्ष मिल जाता, कचार देगी सब, शांति हो जाओगे। इसको बैठा लो, पीछे कहीं कहीं एडजस्ट करा लो, और पीछे है कहाँ हो गया वहां पे, थोड़ा तो एडजस्ट करा लो। काला लड़का है बेचारा, खड़ा रहता तो अच्छा नहीं ना लगता है। काला लड़का को हम क्यों मानते, उसको हर जगह से कोई वैल्यू नहीं दिया रहता। तो कोनो ना कोनो घाट लगना चाहिए ना, तो बाबा के घाट लगेगा। हाँ हाँ चलिए बता दिए थे, अरुण वरुण तो सब बता दिए थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ग्रह तो सब बता दिए थे आप लोग। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह डिवोर्स, उल्टा घूमने वाले दो ग्रह शुक्र और, कितना सिंपल था। उल्टा घूमने वाला उपग्रह फोबोस, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का मौसी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पृथ्वी की सौतन, जितना कुछ बोलना है सब पृथ्वी का, हाँ सब शुक्र बोल देना। लेकिन जीवन की संभावना मंगल, मंगल पर दिन 25 घंटा का, हमारे यहाँ 24 घंटा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये अच्छे है ससुरा, और अच्छा है। हमको तो मन करता है ससुरा 30 घंटा का रहे, आराम से आदमी 5 घंटा सो लेता और उसके बाद फिर आदमी 25 घंटा का काम कर लेता। सारा काम ज्यादा करना है तो सोने वाले टाइम में से काटना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? मेरा क्लास नहीं चल रहा है, प्लूटो पे हो क्या तुम? मतलब सबका चल रहा है, इसका काहे नहीं चल रहा है? प्लूटो पे होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? लड़की सोच रही है प्लूटो क्या होता है? शुक्र ग्रह। हाँ शुक्र ग्रह का नाम क्या है? प्लूटो। चलिए अब देखते हैं ये क्या चीज है। सूर्य हमसे सबसे करीबी तारा, दूसरा सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी, दिशा दिखाने वाला तारा ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, सबसे चमकीला तारा हाँ साइरस, और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरेस है। क्या है? सेरेस। तारा में साइरस और क्षुद्र ग्रह में सेरेस। क्षुद्र ग्रह आप तो क्षुद्र ग्रह ही पढ़ाना है। सबसे नजदीकी ग्रह ग्रे कलर का दिखता है बुध। बुध किस कलर का दिखता है? ग्रे। देखिए जो छत का ढलैया देखे ग्रेनाइट के गिट्टी से होता है। जो छत होता है किससे ढलाता है? ग्रेनाइट के गिट्टी से। तो ग्रेनाइट से बना है ग्रे कलर, ग्रेनाइट से बना है ग्रे। ये डार्क सिल्वर होता है। देखिए नीचे देखिएगा जमीन में सब क्या है? ग्रे। हाँ वही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी बकलोलवा ओकरा छोड़ के सब ग्रेनाइट है। बैला ओकरे पकड़ा जो ग्रेनाइट नहीं है। सब जो दिख रहा है ना ग्रेनाइट है। अरे बैले है पूरा ही। बताइए ढलैया होता है तो कभी रंगीन पत्थरवा नहीं आ जाता है, तो ढलैया में इतना थोड़े देखा जाता है। तो बकलुआ के सामने जो ढलैया है ना तो रंगीन है, थोड़ा सा पीला टाइप का, तो कह रहा हाँ यही ग्रेनाइट है। उसको पूरा छत नहीं दिखा, बकलोलवे दिखा उसको। हाँ हाँ ग्रे कलर। कौन सा कलर? ग्रे। अरे बैल सब देखो यही ग्रे है। हो गया? आगे बढ़े। इसको बेज नहीं बोलते हैं।
अजब देखो ये कितना बकलोल है। करी हाँ सर मेरे बैग का कलर, हमरा कौन जी पता है कि अगर बैग कौन कलर का है? समझ में आ गया कि नहीं? ये कोई बात है? ये अजब लॉजिक। हाँ सर हमको पता है ग्रे मतलब मेरा बैग का कलर। शुक्र ग्रह, इसके बाद कौन ग्रह आता है? शुक्र। पीला रंग का दिखता है शुक्र, चमकीला, चमकीला दिखेगा। डार्क येलो भी दिखता है, कौन? शुक्र। कलर दिया हुआ है आपके ग्रहों का, देखिए लिस्ट दिया हुआ है सारे ग्रहों का। डार्क येलो दिखता है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह नीला रंग का दिखता है, नीला दिखेगा, लाल दिखेगा। पृथ्वी कैसा दिखता है? पृथ्वी। मंगल, मंगल कोई दिक्कत? नीला ग्रह, लाल ग्रह, लाल ग्रह। मंगल के कितने उपग्रह बताइए? मिक्स सुनो क्वेश्चन, मिक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ है? हम कह रहे हैं बताओ, क्वेश्चन ही नहीं सुनेगा। पोबोज देवोज। आगे बढ़े। इसके बाद कौन क्या घूमते हैं सर? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रहों को कौन खींच के रखता है बताइए? बृहस्पति का कलर, बृहस्पति भी पीला, बृहस्पति भी ऑरेंज, ऑरेंज मिक्स होता है। देखिए पीला और ऑरेंज मिक्स रहता है। हाँ बन गया, कलर बन गया। है भाग गया। ये कौन ग्रह हो गया? तो अजोबे टाइप का हो गया जी। ये कौन ग्रह है? पीला और ऑरेंज का मिश्रण, बृहस्पति। पीला ऑरेंज का मिश्रण अपनी कक्षा पर कितने देर में घूम जाता है सर? खुद का सौर मंडल रखता है बृहस्पति, सौर मंडल रखता है बृहस्पति। सौर मंडल के लिए तो सूर्य का होना जरूरी है। एक्चुअली इन क्षुद्र ग्रहों के बीच में एक सेरेस नामक क्षुद्र ग्रह है, वो तारा जैसा चमकता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है इसी के पास वे रहता है, तो क्या कहते हैं? सौर मंडल। दूसरा इसके बाद उपग्रह बड़ी ज्यादा है सर। गैनीमेड इतना बड़ा उपग्रह है कि अपने से रात में समय इतना रोशनी कर देता है, तो इसको कहते हैं अपना सौर मंडल रखा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसके बाद शनि, इसके बाद शनि गोल्डन कलर का, गोल्डन कलर, ये गोल्डन। गोल्डन पीला ही होता है। हो गया। शनि किस कलर का? गोल्डन कलर का शनि। नीला ग्रह पृथ्वी। हरा ग्रह, हरा ग्रह, हरा ग्रह अरुण है। हरा ग्रह, हरा और नीला का मिश्रण वरुण। हरा नीला का मिश्रण। सबसे दूर ग्रह, सबसे दूर ग्रह वरुण। सबसे ठंडा ग्रह अरुण। सबसे ठंडा, सबसे ठंडा, ठंडा है अरुण है। वरुण ठंडा नहीं है, क्योंकि लेटा होने के कारण यही ज्यादा ठंडा हो गया। लेटा ग्रह, लेटा ग्रह आधुनिक ग्रह। छल्ला ज्यादा है, सौर मंडल रखता है। लाल ग्रह पृथ्वी का जुड़वा, ग्रे कलर का, ग्रे कलर का। याद हो गया? ग्रह से कुछ पूछे बता देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से समझते। इसके बाद में एक और ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो को हम कहते थे यम। प्लूटो के क्या कहते? यम। प्लूटो को यम। इधर था एकदम छोटी सा ऐसा ग्रह था, छोटा। कौन सा नाम था? यम। प्लूटो को हम क्या कहते थे? यम। क्या कहेंगे? यम। इस ससुरा इतना छोटा था ना कि इसका आकार जो था चंद्रमा से छोटा था, गैनीमेड से छोटा था। देखिए गैनीमेड बड़ा है, वो बुध के समान है, थोड़ा सा का ही अंतर है, हल्का सा छोटा है, बड़ नहीं। इस ससुरा उपग्रह से क्या हो गया? छोटा हो गया। गैनीमेड से छोटा क्या हो गया? यम हो गया। तो भैया हम इसको ग्रह काहे कहेंगे? ग्रह नहीं ना कहेंगे। किसी को दिक्कत? जैसे आप टीचर अगर मान के चलिए स्टूडेंट से कम जान रहा है तो उसको टीचर तो नहीं कह सकते।
नहीं समझे? उसको तभी तो उसको हटाना पड़ेगा, क्लासमेट कहना पड़ेगा। हाँ ठीक बताया है, क्या बोला है? क्लासमेट कह रहा है कि तब तक क्लासमेट बोलेंगे उसको। तो उसी तरह ई तो ससुर आएगा, इसका साइज छोटा था, साइज क्या था? छोटा। दूसरा, ये कंप्लीट वृत्ति दीर्घ वृत्त में नहीं घूमता था, इसका वृत्त थोड़ा हल्का सा कंप्लीट दीर्घ वृत्त ना होके हल्का वृत्ति टाइप का था। और इस ससुरा इसके रास्तवा को जाके काट देता था। केकरा रास्तवा को? वरुण को। तो कभी ना कभी ये दोनों एक टाइम पे मिलते, भले करोड़ों साल पे मिलते, लेकिन दो रास्ता कट रहा है तो कभी ना कभी उस पर घूमने वाले एक साथ आएंगे। और सोचिए वरुण क्या हाल करेगा प्लूटो का, मार देगा। लेकिन वरुण भी नहीं बचेगा, वरुण भी नहीं बचेगा। आपको बंदूक की गोली लगेगी तो साइज तो आप ही का बड़ होता है, मरता कौन है? हम। तो दोनों फट जाएंगे सब। और हर ग्रह के अंदर में धधकता हुआ लावा है, बाहर निकल गया सब मरेगा आदमी। नहीं समझ आया? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया? निकाल। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दी। तो क्या प्लूटो वहां से हट गया? हाँ, वो एलिजिबल नहीं था इसलिए कर गया। तुमको हम नहीं, तुमको ग्रह की श्रेणी से नहीं मानते। हालांकि क्या अभी भी ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है कि नहीं? लगा रहा है, अभी भी वहीं पे है, अभी भी चक्कर लगा रहा है। लेकिन इसका कहना है कि हम तुम्हें ग्रह नहीं मानते। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आप किसी का चक्कर लगाते हैं तो आप अकेले बकलेल रहेंगे तो कह देगा कि हम तुमको अपना ग्रह नहीं मानते हैं, वही वाला ग्रह ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसा थोड़े है कि आप चक्कर मारना छोड़ देते। नहीं समझ में आ गया? हाँ, ग्रह एक तरफा हो जाता है। बेचारा कोटा वाला कह रहा हाँ सर, मारते तो एक तरफा हो जाता है। तो एक तरफे चक्कर मार रहा है कौन? प्लूटो। अभी भी प्लूटो वही है, अभी भी चक्कर प्लूटो लगा रहा है, सब कुछ सेम है। लेकिन हम उसे अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखते होंगे ना आप लोग को तो इसका अनुभव होगा। ज्यादातर तो आप लोग में रिजेक्टेड है। नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत? वैज्ञानिक तो तुम्हारा तो टकले देख के कोई रिजेक्टेड, उतना पुरान कोई बचल थोड़े होगा। आगे बढ़े, बोलिए। हाँ हाँ, रास्ते में आ जाएगा, कई करोड़ साल बाद आएगा, टकरा जाएगा। आपको एलसीएम एससीएफ पढ़े होंगे तो दो रास्ते अगर काटेंगे तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के आप पता कर सकते हैं कि कितना में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े तो बताइए, क्या प्लूटो हट गया है? अभी भी दिखता है, लेकिन इस ससुरा मैच नहीं करता। और ये मैच करे कैसे? देखिए, बाह्य ग्रह को हम जोवियन ग्रह कहते हैं, साइज में बड़े थे, ये बैला इतना छोटा कि उपग्रह से छोट, तो इसका कोई भी लक्षण मैच नहीं कर रहा था। समझ में आएगी नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। सिंचेंग बोलो, ये देखो। हाँ, तो वरुण से टकराएगा तो क्या दिक्कत? तो हम उसको टकराए ना इसलिए थोड़े हटाए थे। इसका कहना है कि सर हटाने से क्या फायदा, कभी ना कभी तो वरुण से टकराइबे करेगा। तो हम हटाए कहाँ है? हम उसे वो उपाधि नहीं दी। नहीं समझ में आया कि तुम ग्रह नहीं है? समझ में आएगी नहीं? देखिएगा ना, दो भाई भाई में झगड़ा होकर कहेगा तू मेरा भाई नहीं है, तो मर थोड़े जाता है, बस उससे वो अधिकार छीन लिया जाता, उसकी गिनती नहीं होता। नहीं देखते हैं जैसे तुम भाग जाएगा केकरो साथे तो घर वाला कहेगा आज से तू हमारे लिए मर गया। समझ में? तो तुम मरल थोड़े, ओकरा साथे जी रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? ये भागा भागी अच्छी बात नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा आपको ना लग सकता है, स्टार्टिंग एज है, यंग है, कहता है दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं। दुनिया देखा कहाँ, इतना बड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गली मोहल्ला चार को आगे पीछे देख लिया तो तुमको लग रहा है कि दुनिया में यही है, कुछ नहीं होता है। दुनिया में हर चीज, समय एक ऐसा चीज है जो कितना भी बड़ा घाव हो भर देता है, कितना भी बड़ा। इसलिए भागने और सुसाइड करने से कोई रास्ता नहीं है। समझ में आ गई? हम तो सोचते हैं जितना सुसाइड कर रहा है उस सबको नासा को दे देना चाहिए या फिर इसरो को दे देना चाहिए, उपग्रह के साथ साथ लॉन्च करा दे। नहीं समझ? उसी पे रिसर्च करे, सब लॉन्च करा दे ससुरा गगनयान के साथ, जाओ ऊपर छोड़ के चलाओ। तो अब बताइए, क्या अब इसे ग्रह की श्रेणी से है? किसी को कोई दिक्कत? अब ये ग्रह नहीं है, एक्स हो गया। क्या हो गया? एक्स। समझ रहे हैं? क्या हो गया? एक्स। अच्छा, किसी का बहुत ज्यादा एक्स रहेगा तो एक्स वाई जेड बहुत हो सकता है। तो सूर्य का तो चक्कर मारने बहुत है,
इसका ससुरा ABCD कम पड़ जाएगा, XY तो बहुत छोटा चीज हो गया, तो इसका नाम है 13, 43, 40। मतलब इतना लोग अभी किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई बात नहीं है, समझिए आपका भी नंबर होगा 15-16 कहीं ना कहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कहाँ गया ये दूल्हा का जूता पहन के आया था? तुम जूते पहनना जिंदगी भर, दूल्हा नहीं बन पाएगा। बेचारा बेचारा का नौकरी नहीं होगा तो जूते पे कर रहा है, चलो भाई जूते। समझ में आ गया कि नहीं? वैज्ञानिक तुम अपने ब्याह में इसको ले जाना है जूता। तुम जाएगा पकड़ लो अजगर कहीं का। आगे चलिए ध्यान से देखते हैं। एक्स ग्रह था वो, एक्स ग्रह। समझ में आ गया कि नहीं? एक्स ग्रह कौन था? प्लूटो। एक्स ग्रह इसको निकाल, अभी प्लूटो वहां है कि नहीं है? बस हम उसे जो उपाधि दिए थे वो हटा दिए। जैसे बताइए अभी क्या रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं? नहीं, जो उनका शर्त था वो शर्त को पूरा कर चुके हैं, अब 5 साल से ज्यादा नहीं, खत्म। तो क्या रामनाथ कोविंद खत्म? तो है बस उनका पद क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? प्लूटो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्लूटो को खत्म करके सही किया या नहीं किया? अरे इतनी चुकी ग्रह की श्रेणी में क्या रखेंगे? उस ससुरा अगर आंतरिक ग्रह की ओर रहता तो विचार भी किया जाता, क्योंकि आंतरिक ग्रहों का शर्त यह कि वो छोटे होते हैं। इस जो है तो बड़का ग्रह पे है और उस पे से चल गया इतनी चुकी, यहाँ पे रखा जाएगा क्या? उसे नहीं रखा जाएगा। हाँ, चंद्रमा से भी छोटा है, हम लोग के चंद्रमा से। क्या फायदा उसको ग्रह की श्रेणी से? नहीं रखने लायक है यहाँ पर, तब ठीक नहीं है। उसको एक कैटेगरी रहना चाहिए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? आप सुभाष चंद्र बोस, कोई दिक्कत? बोस की तरह मैच करता है, बस चश्मा इसका पूरा आगे देखा जाए ये ग्रह कौन है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा प्लूटो कौन बोलता है? गधा, मिटा दिए प्लूटो को। 13, 43, 40। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 2006 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। यह कई शर्तों को पूरा नहीं करता था, पूरी तरह दीर्घवृत्तीय आकार नहीं था, यह वरुण की कक्षा को काटता था तथा इसका भार जो था गैनीमेड तथा चंद्रमा से भी क्या था? कम था। इस वजह से इसे ग्रह स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि इसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, बौने ग्रह के। जैसे ये क्षुद्र ग्रह है समझना, वैसे ही प्लूटो भी अब क्या कहलाएगा? क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह की संख्या तो बहुत ज्यादा है, नाम कौन रखेगा ससुराल? 1, 2, 3, 4 ऐसे नाम रखते जाएंगे। उसी तरह उसका नाम है 13, 43, 40। मोबाइल नंबर की तरह हो गया बेचारा। कौन? बोलो 13, 43, 40। आगे बढ़े। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कुछ बड़े भी है, कुछ छोटे भी हैं। सेरेस नामक क्षुद्र ग्रह सबसे चमकीला, सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह, सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह जो है वो आपको बताए थे। डबल स्टार थ्योरी पढ़ा दी है ना? तो एक तारा जो विस्फोट किया था उसी से क्या बने थे? ग्रह वगैरह। उसका ब्लैक होल बना तो दूसरे को तारा को क्या कर दिया? फोड़ दिया। क्या कर दिया? फोड़ दिया। किसी को कोई दिक्कत? तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में घूमते हैं? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। ये किसका चक्कर लगाएंगे? क्षुद्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी पे गिरने से कौन रोकता है? वायुमंडल घर्षण से क्या करता है? जला के खत्म कर देता, जलाकर खत्म करता। ये ग्रह बुध, बुध के बगल में शुक्र, के बगल में ये हमारी पृथ्वी, अब पृथ्वी के बगल में, पृथ्वी के बगल में मंगल। लाल ग्रह, लाल ग्रह, लाल ग्रह। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लाल ग्रह किसे कहेंगे? मंगल को कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? इस साइड में क्या क्या घूमेगा? क्षुद्र ग्रह। इस साइड में क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह की पेटी, इसे अंग्रेजी में एस्टेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड बेल्ट इज फाउंड इन ऑर्बिट। किसके ऑर्बिट में? मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जा। क्षुद्र ग्रह का रंग देख के क्या करोगे? पत्थर का टुकड़ा, ग्रेनाइट टाइप के होते हैं सब। ये सब क्या है? सब क्षुद्र ग्रह। ये गधा का ही क्या? बृहस्पति और शनि के बीच में कौन कह रहा है?
अपने को तुम दांते काट लो। सर पीछे वाला टिबिया फरफरा रहा है, वो थोड़ा बहुत फरफराएगा अभी थोड़ा सा। जैसन गुरु वैसने चेला। समझ में आ गया कि नहीं? ये ग्रह बोलिए, कौन सा ग्रह? और ये नीला वाला, नीला वाला, नीला वाला पृथ्वी। देखिए आप ध्यान से, ये मंगल जो है ना, जब कभी भी ये इसके करीब जाता है, किसके करीब? क्षुद्र ग्रहों के करीब जाता है, तो सोचो बहुत खचरा है, दो चार को बुला देता, आओ आओ इधर आओ इधर आओ, नहीं समझ में आया? दो चार को क्या करता है? बुला लेता है। कौन बुला लेता है? मंगल। अब ये सोचो मंगल रुका तो है नहीं, मंगल रुका है? कोई भी ग्रह रुके हैं सब क्या? कोई भी ग्रह रुका नहीं है, वो अपनी अपनी कक्षा पे क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो इस उपग्रह, इस क्षुद्र ग्रह को कौन बुला लेता है? मंगल। अब बुला के आगे बढ़ जाता है, तो जो पास के रहते हैं धबाक से गिर जाता है किसके ऊपर? मंगल के ऊपर। तो मंगल के ऊपर गढ़ा गुड़ाई हो जाएगा। कभी कभी खचरा घींच के आगे चल जाता है, घींच के क्या कर जाता है? आगे चल। और इधर से ही क्षुद्र ग्रह क्या होता है? चल देता है, कर आ रहे हैं चचा, धबाक किस पे गिर जाता है? पृथ्वी पे। तो जब बुलाया कौन था? वहां गिरो ना, पृथ्वी पे गिर जाता है आगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, क्षुद्र ग्रह को बुलाया कौन? क्षुद्र ग्रह को कौन बुलाया? किन दो कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह? मंगल करीब होने की वजह से अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से किसे बुला लेता है? कुछ क्षुद्र ग्रह तो मंगल पे ही गिर जाते हैं, और चूंकि मंगल जब आगे बढ़ जाता है तो कभी कभी वो क्षुद्र ग्रह किस पे गिर जाता है? पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी। तो जो ये क्षुद्र ग्रह जब चल देता है तो इसे कहते हैं उल्का। क्या कहेंगे? उल्का। चल दिया तो उल्का, और गिर गया तो पिंड। अभी क्या है बोलिए? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, पिंड। अभी उल्का, पिंड। समझ में आ गया कि नहीं? अंग्रेजी में एस्टेरॉइड, मेटराइड, मेटर, मेट्रॉइड। देखिए, एस्टेरॉइड, मेटियोर, मेट्रॉइड। एस्टेरॉइड, मेट्रॉइड, एस्टेरॉइड, मेटियोर, मेट्रॉइड। एस्टेरॉइड, मेटियोर, मेट्रॉइड। हिंदी है, ठीक है? नहीं समझ में आया? हिंदी ठीक है? हा? समझ में आता है क्या क्या हो रहा है? बताइए, ये कौन ग्रह? क्षुद्र ग्रह। कौन ग्रह? ये उल्का पिंड, उल्का पिंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ, रास्ते में कहां गिरेगा? अच्छा, पृथ्वी आगे बढ़ गई तब कोई दिक्कत नहीं है, तब शुक्र चाचा पिटाएंगे। और शुक्र भी आगे बढ़ गया तो रे बाप रे बाप, बुध को बड़ी जबरदस्त पीटेगा। रीजन क्या है समझिए? अगर ये सब आगे बढ़ गए, सब यही खचरा घींच के चल गया आगे, तो अब पृथ्वी भी आगे चल गई, अब मंगल भी आगे चल गया, घेरा गया कौन? बुध। तो इतना दूर की वजह से एक तो इसका स्पीड तगड़ा हो जाएगा, स्पीड तगड़ा हो जाएगा। और दूसरा, बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसे रोकने वाला भी नहीं है। धबाक से गिरेगा किस पर? बुध पर। तो बुध पर बहुत बड़का बड़का गढ़ा मिला है, बहुत बड़े, जिसमें सबसे बड़का गढ़ा कोरोलिस बेसिन। कोरोलिस बेसिन। सोचिए वायुमंडल का होना कितना जरूरी है, नहीं तो हम लोग के ऊपर भी डेली गड़ा गुड़ही बनते रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वायुमंडल का होना जरूरी है कि नहीं है? बताइए, कोरोलिस बेसिन क्यों बन गया? उल्का पिंड को रोकने वाला वायुमंडल नहीं। और हम लोग के बाद वायुमंडल है कि नहीं? कोई दिक्कत? हमारा वायुमंडल रक्षा करता है कि नहीं करता? बहुत रक्षा करता है, जला के खत्म कर देता है। कोई भी आएगा जला के खत्म करेगा। कल्पना चावला आ रही थी, उन्हों को जला दिया उल्का पिंड समझ के। हाँ, वायुमंडल जला दिया। कल्पना चावला के जहाज में कोई खराबी नहीं, वायुमंडल का। एक्चुअली क्या था ना, जब यान उड़ता है तो कल का हम वीडियो आपको बनाए इसरो पे, तो SSLV, उसके लास्ट में एक टॉपिक बताए होंगे कि जब भी कोई उपग्रह को छोड़ा जाता है तो उस उपग्रह के रॉकेट के साइड साइड में एक ठो इंसुलेटर की परत लगा दिया जाता है, जो इसे ठंडा रखता है। क्या करता है? ठंडा रखता है। और जब ये उड़ता है तो ये साइड साइड में हट जाता है। तो कल्पना चावला का जब यान जा रहा था ना, तो ये भी खुल के गिरा, और खुल के गिरा ना तो ये वो अंतरिक्ष शटल का डिजाइन इस टाइप का था, नीचे में विंग्स थे क्योंकि वापस भी आना था, तो ये ससुरा विंग्सवे पे टकरा गया। और हल्का सा इस विंग्स के ऊपर जो कवर लगाया गया था, जो उष्मा रोकने के लिए कवर लगाया गया था, वो कवर थोड़ा सा कट गया।
वो कवर कितना कट गया, थोड़ा सा। तो जाने के लिए तो वायुमंडल जाने देता है कि जा बबुआ जा, आने के समय वो उल्का पिंड समझ जाता है, जला देता है। तो चारों ओर क्या रहता है, कवर, तो चारों ओर से बच गया। और तनी सा कभरवा नहीं था, उसका टेम्परेचर कर दिया 3000 डिग्री सेल्सियस। तो भाई उस यान में तनियों से अगर खाली जगह पूरा हीट अंदर घुस गया और अंदर से क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया। वरना आप तो एकदम सही सलामत गई थी। 10 साल लग गया था रिसर्च होने में कि आखिर इस यान में दिक्कत क्या था, और इसमें रिसर्च में केवल काम कर दिया सीसीटीवी फुटेज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कल्पना चावला के बीच जुड़ा वायुमंडल उल्का पिंड समझ गया। समझ में आ गया कि नहीं? जला के क्या कर दिया, खत्म कर, जला के क्या कर दिया, खत्म कर। मुखर्जी नगर में भी आपका नोट्स मिल जाता है इजी। हाँ, दिल्ली में मुखर्जी नगर में कौन, तो इसको बताइए दूसरे दुनिया में गई है कि नहीं? इसका कहना है कि नहीं सर, आप थोड़ा फिर से समझाइए। मतलब इसका कहना है कि उल्का पिंड से कल्पना चावला का विमान नहीं दुर्घटना हुआ था। क्या हम बोले उल्का पिंड से हुआ था? हम तो यही बोले ना कि वायुमंडल जो होता है प्रवेश करने नहीं देता, घर्षण से रगड़ के जला देता है। तो उस घर्षण से बचने के लिए एक कवर लगाए रहता है, इंसुलेटर। कल्पना चावला में वही कवर हल्का सा कट गया था, तो री एंट्री के समय वायुमंडल घर्षण लगा के जला दिया। इसे रोकने वाला पूरा कवर सही था, बस थोड़ा सा जगह से क्या था, गैप था। तो हम ये कब कहें कि उल्का पिंड से उनका विमान जला था? हम बोले हैं, देखो करी कि नहीं सर, आप भूल गए, आप बोले हैं, हम ऐसा बोले हैं। हम ये बोले हैं कि वायुमंडल जो है वो उल्का पिंड समझ लिया था। किसके यान को? कल्पना चावला के। वायुमंडल के बाद दिमाग थोड़े, उसको बस इतना पता है कोई भी चीज री एंट्री मारेगा तो घर्षण से रगड़ के जला दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये सब ग्रुप बना के एक के सीटवा पे बैठते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, कॉन्फिडेंस देख रहे हो? आप बोले हैं, किसी को दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है कौन? चंद्रमा। कौन घूम रहा है? चंद्रमा। इस ससुरा चंद्रमा का कहियो कहियो दिन खराब रहता है। पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है, ओकरे पे गिर जाता है। ओकरे पे कौन गिर जाता है? क्षुद्र ग्रह। बताइए, मंगलवा घींच के भाग गया। मंगल क्या किया? घींच के भाग गया और चल दिया उधर से कौन? उल्का पिंड। आप ऐसे ये चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। और कहियो संयोग बस चंद्रमा, तो संयोग बर कौन जी, तो चक्कर लगाता ही है इधर। इधर चक्कर लगाते लगाते अगर इसी चंद्रमा पे गिर जाता है, तो बहुत सारे उल्का पिंड किस पे गिरे हुए हैं? चंद्रमा पे गिरे हुए हैं। बहुत सारा उल्का पिंड कहाँ गिरा हुआ है? चंद्रमा पे गिरा हुआ है। और अफसोस इस बात का है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो बहुत बड़का बड़का गढ़ा हुआ होगा। चंद्रमा पे इतना बड़का बड़का गढ़ा हुआ है, और इन सारे गढ़ा का जिम्मेदार कौन है? मंगल। और गढ़ा किया कौन है? क्षुद्र ग्रह। आई गढ़ा क्षुद्र ग्रह को बुलाया कौन था? मंगल। और ढह गया किस पर? और चंद्रमा पे नहीं ढहता तो हमारे ऊपर ढहता। तो हमारे लिए तो टेंशन नहीं है, वायुमंडल है। लेकिन चंद्रमा पे वायुमंडल है, धबाक धबाक गिरा किस पे? चंद्रमा पर। और फुल स्पीड से गिरा। यहाँ पर कितना लाख किलोमीटर से आ रहा था? समझ में आ गया कि नहीं? 8 लाख 7 लाख किलोमीटर से क्या आ रहा था? आ रहा था। और धबाक धबाक गिर रहा है उतने स्पीड से। और स्पीड जानते हैं कितना? 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 72 किलोमीटर। कितना तगड़ा स्पीड है, सोचिए। उतना स्पीड से अगर आप किसी को चम्मच चला के मारेंगे तो आर पार हो जाएगा। स्पीड ज्यादा बढ़ने से पोटेंशियल संवेग बढ़ जाता है। अब चंद्रमा का क्या हाल किया होगा जरा बताइए तो? बहुत बड़ा बड़ा क्या कर दिया? गढ़ा कर दिया। अब वो गढ़ावे जो है, वो गढ़ा बहुत बहुत गढ़ा कर देंगे। अभी बताइए, गढ़ा में रोशनी जा पाएगा? तो सूर्य का प्रकाश ऊपरे न जाएगा। अब आप एक खूब बड़ा गढ़ा खोद दीजिए, आपके ही घर में जो टंकी होता है या ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें रोशनी जा पाता है? नहीं जा पाता है। तो पृथ्वी चंद्रमा पे बहुत बड़ा बड़ा गढ़ा है, उसमें प्रकाश जा पाएगा? तो प्रकाश नहीं जाएगा तो धुंधला दिखेगा, और ऊपर वाला भाग साफ दिखेगा। तो इसी को कहते हैं चांद में भी दाग है। अरे ससुरा गढ़ा है। चांद में कहां से दाग हो जाएगा? वो तो जमीन है। समझ में आ गया कि नहीं? चांद में क्या है? गढ़ा है। समझे गढ़ा लोग और गढ़ही लोग? चांद में दाग है? हाँ,
चांद में क्या है? गढ़ा है। अब बताओ लड़की लोग, कोई कहे कि चांद सा मुखड़ा, समझ रहे हो? उस ससुरा को कोई ज्योग्राफी का आइडिया नहीं, एस्ट्रोनॉमी नहीं पता है। आप उसी को कहिए कि चांद सा मुखड़ा जिसको बहुत पिंपल्स निकला हो, एकदम कटहल जैसा मुंह हो गया, एकदम नहीं देखे पिंपल्स टाइप का कुछ कुछ निकल जाता है, कुछ कुछ बहुत कटहल टाइप का हो जाता है। हम लोग इंटर में पढ़ते थे तो हमारा एक दोस्त एक क्रीम बताया था कि लगा लो गोर हो जाओगे। तो हमारा तो 4 साल फेयर एंड लवली लगाए थे, करिया का करिए रह गए। हाँ 4 साल। और 5 रुपया का एक ठो आता था हम लोग के समय, पाउच ऐसे। ये खाली झूठ बोलता है ये, हमको ऐसे काला का। तो एक मेरा दोस्त बोला कि लगा लो इसको, लगा लिए हम लोग। और लगाने के 1 हफ्ता बाद मेरा मुंह कटहल जैसा हो गया था, ऐसा कांटा कांटा की तरह निकला था ना कि मुंह धुलते थे तो दर्द करता था। 10-12 दिन तक तो मुंह भी नहीं धोए, ऐसे ही तनी आंखों को मार लिया आदमी, ऐसे कीचड़ उचड़ फेंक दिया, ऐसे ही चला 10-15, पूरा कटहल टाइप का हो गया था। उसके बाद से क्रीम पे से तो विश्वास उठ गया मेरा। उसके बाद से कभी, हालांकि हर लड़का सब में जब दाढ़ी आने वाला होता है ना, तो ये सारे लड़कों में एक फेज आता है इंटर वाला, बहुत सारे लड़कों में जब दाढ़ी आने की स्टार्टिंग रहेगी ना, तो पिंपल्स टाइप का क्या हो जाने लगता है, आने लगता है वहां। तो जिसके मुंह पे खूब थोबड़ा पे पिंपल्स हो, गड़हा गुड़ही एकदम भचकल टचकल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उसी को कहिए चांद सा मुखड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई लड़का किसी को कह दिया कि चांद सा मुखड़ा है, और लड़की अगर हमरे बैच की है, हाँ, लेकिन कितनों पढ़ लेगी लड़की, उसको तारीफ सुनने में बहुत मजा आता है। समझ में आ गया? आप लोग का शादी ब्याह होगा तो खुश रहने का एक ही तरीका है, तारीफ में कमी नहीं कीजिए। समझ में? आप केयर करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसे फील होना चाहिए कि आप केयर कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आप बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे फील नहीं हो रहा है तो आपसे झगड़ा करने लगेगी। आप थोड़ा भी केयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको बस फील हो रहा है कि बहुत केयर करता है, वाह कितना मानता है, बाप रे बाप, पहिलका से अच्छा है। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा एकदम, जब वो टाइम मिले, हाँ जैसे मान के चलिए उल्का पिंड पढ़ रहे हैं, टाइम मिला, खाना खा ली, ठीक ठीक आप काम कर रहे हैं, ठीक, कितना केयर करता है। उसको लगना बहुत जरूरी है केयर, और तारीफ का होना बहुत जरूरी है। इस सब चीज का ध्यान रखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जहां कुछ चेंज हो, मान के चलो नेल पॉलिश चेंज हो गया, तुरंत हल्ला, वाह वाह वाह, एकदम तुरंत एकदम एकदम वाह, एकदम समझ आ गई तुरंत। मतलब इतना ज्यादा मत कर देना, मतलब नॉर्मल एकदम, ओवर एक्टिंग नहीं। देखो कह रही है कि पकड़ा जाएगा सत्ता से, मतलब एक सबकी मेंटेलिटी एक जैसे, उसको तारीफ बहुत पसंद। अच्छा काहे नहीं पसंद है? इतना मेहनत से को ससुरा रंग, समझ में आ गया कि नहीं? तो कहते हैं ना, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। किसी को दिक्कत? उल्का पिंड में कोई दिक्कत? बताइए। एक दम्मा हो गया, बुढ़ौती में जल्दी बीमारी होता है तो ठीक है, नहीं होता, बहुत दिन से हो गया ना, सिरप लेना ही भूल जाते हैं हम। चलिए आप ध्यान दीजिए, यहां पर याद रहेगा ना, उल्का से पृथ्वी को नुकसान है, हाँ नुकसान है, लेकिन हमारे लिए तो फायदा है। उल्का पिंड गिरता है पृथ्वी पर, जैसे इधर भेजते हैं, चल इधर भाग। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरता है ना, तो इससे कई फायदे होते हैं, खास करके हमको तो बहुत फायदा हुआ है इससे। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे कोई जड़ी बूटी नहीं बनता है। देखिए जब उल्का पिंड गिरता है तो उल्का ऊपरे ऊपरे जल जाता है, तो उसका राख होकर तो गिरता है। बड़का उल्का पिंड गिरा था पृथ्वी पे, इजिप्टा नामक, कुल डायनासोर को चाप दिया गिर के। सब डायनासोर चर रहा था, सब खेत में चरने गया था डायनासोर, चपाक से गिर गया कौन? उल्का पिंड, सब दबा गया सब उसमें। और जो बचा हुआ था उसको पृथ्वी पर इतना जोर से झटका पड़ा, भयानक भूकंप आया, आधा सब मर गया सब। और कुछ इतना तगड़ा झटका मारा कि अंदर से मैग्मा धधकता हुआ बाहर निकल गया, लावा पूरा धधकता हुआ बाहर निकल गया। डायनासोर का लगा ये कौन चीज, पूरा सबको जला उला के मार दिया। तो अच्छी बात है,
साथ में जब उल्का पिंड ज्यादा गिरेगा तो पृथ्वी का भार बढ़ जाएगा, पृथ्वी का भार बढ़ जाएगा, तो पृथ्वी का भार बढ़ेगा तो इसके घूमने की दर घटेगी। पहले दिन होता था 19 घंटा का, अभी होता है 24 घंटा का। 2-4 गो और गिर जाए प्रशांत महासागर में, इंडिया छोड़ के कहीं हो, तो और सही है, समझ में? हाँ समझा, वुहान, बीजिंग, संघाई कहीं गिर जाए, समझ रहा, चीन सागर में गिर जाए, पृथ्वी को छोड़ के गिर जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बचा के रखना है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बिना भारत का, अखंड भारत का सपना अधूरा रहेगा। समझ में आ गया? बाहुबली में कैसे कहता है, इसे जीना होगा माहिष्मती के लिए, उसी तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान को जीना होगा अखंड भारत के लिए। समझ में आ गया नहीं आ गया? उसको ले आएंगे लोग, हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गांधी जी ने क्या कहा था? पाप से घृणा करो, पापियों से। समझ में आ गया कि नहीं? अफगानिस्तान पाकिस्तान लाएंगे लोग, फिर उसको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, हम लोग सही हो जाएगा, सो वो सब भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नहीं सही होगा सब तो तिहाड़ जेल है किस लिए? इतना बड़ा बड़ा जेल काय बनाए हैं लोग? गांधी मैदान का गोदाम वो खाली है, गोल घर खाली है ना, पड़ल है। हमारा से इतना हॉल है खाली है, जब क्लास चलेगा तो बांध के रखेंगे, क्लास बंद के इधर रखे, कैसे गाय को रखा जाता है, टहला दिया जाता है, फिर इधर रख देते यार, सही हो जाएगा सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हमारा अपना है वो, समझ में आ गया कि नहीं? और हमारा अपना इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भले आजादी के समय, जिन्ना के समय आजाद हुआ था, और उस समय के नेता जो थे, लीडर, उसे रोक नहीं पाए इतनी अप्रिय घटना होने में, लेकिन विभाजन हुआ जो हुआ वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लाने वाला बिहारी था चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में? इतिहास गवाह, बिहारी ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे जाता है, 250 रुपया का चप्पल नहीं छोड़ता है, पकड़ के सोता है इसे। पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ देगा? पते नहीं है बिहार के बारे में। आप ट्रेन में सो गया तो उठते सबसे पहले चप्पल खोजता है, हमारा 250 रुपया का चप्पल। समझ में? चप्पले पे सो जाता है, सीधाने रख के। हम लोग भी सोए जूता, हमको तो जूता पहनने का आदत था, तो पंखवा पे जूतवा रख के फितवा से 8 बार बांधते थे, और नींदे नहीं लगता था जूता के खटका में। जूतवा है ना, 4 गो सुनाएगा सब घर वाला। जूता, हम लोग का पेंसिल ज्यादा खर्चा हो जाता था ना, घर वाला सुनाता था, हाँ अंबानी के यहाँ ना जन्मे हो, पेंसिल खर्चा हो रहा है, एक दिन में 4-4 गो पेंसिल लगेगा यहाँ पे, तूर के दो इसको, तूर के, आधा तूर के दे। आगे समझते हैं लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो उल्का पिंड से फायदा है कि नहीं? तो भारत को छोड़ के कहीं गिर जा, अखंड भारत को छोड़ के, तो भारी हो जाएगी पृथ्वी। भारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब भारी हो जाएगी तो लुसुर लुसुर घूमेगी। कैसे घूमेगी? लुसुर लुसुर, तो और लुसुर लुसुर घूमेगी। यहाँ पे दिन कितने का होगा? 30 घंटा का। 5 घंटा आदमी सोएगा बढ़िया से, 6 घंटा, 24 घंटा क्या करेगा आदमी? वर्क करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। चलिए, इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं? उल्का पिंड समझ में आ गया? अब आगे हम लोग क्लास करेंगे। आप लोग का इवनिंग में कोई बैच नहीं होगा बाबू लोग। 10 बजे मैप होगा, मैप के बाद इवनिंग के सारे बैचेज बंद रहेंगे, क्योंकि कल रक्षाबंधन के लिए तैयारी करना है। लड़की लोगों के लिए कल रक्षाबंधन 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ताकि टाइम लग जाएगा यहाँ पे सब व्यवस्था करने में। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की लोग के लिए खाने का आइटम बहुत ज्यादा है, 86 से भी अभी ज्यादा है। देखे 2 और आइटम लाया है सब खाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? तो लड़की सब आज का खाना अपने घर खा लेना, ही नहीं कि आज छोड़ दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए, आगे का क्लास हम लोग 15 अगस्त के बाद समझेंगे। 15 अगस्त के बाद